निर्बंधनीय जानकी का स्वरूप बनाया। इन्होंने वाम भाग का अधिकार खो दिया, भले ही रूप से ही क्यों न हो, लेकिन अब मेरे वाम भाग में बैठने का अधिकार इनका नहीं। लेकिन फिर भी देखो ना, समुद्र है, फिर भी क्रोध नहीं किया, कुछ कहा नहीं। कितना धैर्य, क्योंकि सिर पर गंगा बहती है, और जिसके सिर पर ज्ञान गंगा बहती है वो कभी भी उफान नहीं मार सकता, कभी उबल नहीं सकता है, क्योंकि सिर पर ज्ञान गंगा बहती है। और जिसके सिर पर ज्ञान गंगा नहीं बहती है वो बार बार उफान मारता है, बार बार उबलने लगता है, क्रोध से धड़क उठता है। लेकिन भोले बाबा कभी कभी सिर पर ज्ञान नहीं होता। इतना सारा कुछ देखा लेकिन भगवती से कुछ नहीं कहा और आगे आगे चलने लगे। लेकिन मन ही मन संकल्प किया, ऐसा संकल्प किया कि बस यही तन सती भेंट हो ही। तो फिर क्योंकि भगवान शिव वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, और वैष्णव की उपास्या सीता का स्वरूप बनाया। दुख है मन में, शिव संकल्प की मन माही, यही तन सती भेंट मोही नाही। मन ही मन संकल्प लिया, लेकिन अस्तित्व से नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे ऐसा व्रत रखने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला कौन हो सकता है दूसरा? भगवती ने कहा देव प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? लेकिन कुछ नहीं बताया। नवल इतिहास चरित्रों का बखान करते हुए आए गिरिराज कैलाश के ऊपर, और बस यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे पुनः बैठ करके फिर तो लाभ समाधि अखंड अपारा। और महाराज इतनी अखंड समाधि भगवान शिव ने ली कि एक दो नहीं, बीते संवत सहस्र 87 हजार वर्ष बीत गए भोले बाबा के साथ। भगवती सती को बोध हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का वास्तविक प्रायश्चित तभी होता है जब हृदय से हमारे दैन्य भाव आ जाए कि हमसे गलती हुई है, इसका प्रायश्चित के आंसू हमारे निकल जाए तो सही रूप में प्रायश्चित हो जाता है। आज हम गलती पर गलती करते हैं, लेकिन प्लीज सॉरी सॉरी पूरे दिन में क्या करें? प्रतीक्षा खांजर नेत्र में लगाए, उसको लगा कि भोले बाबा मुझे कुछ कह देते, डांट देते तो ठीक था, लेकिन उनका कुछ ना कहना ग्लानि से दग्ध हो रही है। तो उसको लग रहा है कि मेरा शरीर छूट जाए। भगवान शिव की समाधि टूटी, लगे कहां हरी कथा रसाला। समाधि भी टूटी तो भगवान में ये कथा गाने लगे। समाधि में गए तो भी भगवान का चिंतन करके गए, यानी निरंतरता बनी हुई है केवल भगवत स्वरूप का ही चिंतन में। अब तो महाराज सती जी बार बार जिज्ञासा कर रही हैं, जानना चाहती हैं। उसी समय आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं, वहां पर सती जिज्ञासा से हैं, और उनके पिता दक्ष वो भी जल रहे हैं ईर्ष्या से। उन्होंने भी बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, और भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि भोले बाबा से उनको ईर्ष्या हो गई। भोले बाबा से प्रसूद लेना है, भोले बाबा को अपमानित करना चाहते हैं। तो निमंत्रण कार्ड सब जगह भेजे, तो नीचे नोट में लिख दिया है कृपया बाईपास से नहीं, सीधा कैलाश से होते हुए आप कनखल हरिद्वार पधारें। ऐसा नहीं कि बाईपास ले लें, बाहर से आ जाए, सीधे कनखल होते आए, कैलाश होते हुए। सबको सब जा रहे हैं। आकाश मंडल में विमान पर बैठे थे देवता, मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। तो भोले बाबा से पूछा देवी ने, सती विलोके विलोक विमाना, भगवान
कोई यज्ञ हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा को स्मरण हुआ। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में सभी आहूत देवी देवता सब नहीं जा रहे हैं, सबको निमंत्रण मिला है। और लेकिन देखो ना, तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं और हमसे नाराजगी के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। कम से कम तुम तो उसकी बेटी हो, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था। पिता के घर में ये कहे, ऐसा जब सुना अब तो आनंद में उछल गई, क्योंकि कवि कहता है, लाखों सुख होए ससुराल में, बाप के भवन न भूलत बेटे। पिता के घर में है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में कह रहे हैं, प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। भगवान जब सभी को पता चला कि पिता के यहाँ यज्ञ है, तो मन में आया कि मुझे भी जाना चाहिए, और भला मैं इनके बिना कैसे जा सकती हूँ। तो अपने पति से कह रही हैं, शब्दों को बदल दिया। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, अब क्या कह रही हैं, स्वसुरस्य सांप्रतम। सांप्रतम स्वसुरस्य। भगवान इस समय आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, दोनों में क्या अंतर है? मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है ऐसा कहने में थोड़ी दूरी लग रही है, क्योंकि आपको चलना है। तो जब हम कहते हैं आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो आपसे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे जोड़ रहे हैं। भगवान आप भी चले, तो भगवान शिव कहते हैं, देवी हम नहीं चल सकते, और वैसे भी बिना जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता हमसे थोड़ा नाराज है। कितना धैर्य होगा भोले बाबा में, ये बात कोई आज की थोड़ी है। अरे कब भगवान ने, कब प्रजापति होने का अधिकार ब्रह्मा ने दक्ष को दिया था, कितना समय बीत गया, और कब ये मनोमालिन्य वहां हुआ था, लेकिन आज तक उस लड़ाई की बात भोले बाबा ने पत्नी से नहीं बताया। और हमारे यहाँ आज अगर ससुर से कोई बात हो जाए तो उसकी पत्नी को ताने दे दे करके मार डालेंगे। तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारे भाई ने ऐसा, वो है ही ऐसे। अरे आजकल तो जरा सा भी चाय में चीनी कम हो ना तो कहते हैं तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, उसको पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है बनाने का, तमीज नहीं है, क्या बोल। अच्छा, अगर आपको अपनी कमियां ना पता चल रही हो तो पत्नी को थोड़ा छेड़ दीजिए। आपको अपने खानदान की और अपनी कमियां ना पता चल रही हो तो पत्नी को थोड़ा छेड़ दीजिए। उसके खानदान की पिता पति भाई, उसको भाई और पिता माँ को कुछ बोल दीजिए। फिर आप पेन और कापी लेके बैठ जाइए, तुम्हारे खानदान में अगर एक भी बच जाए। हमने तो बहुत समझाने का प्रयास किया, हमने तो कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तब मैंने ध्यान दिया। शिव संकल्प कीन मन, भोले बाबा ने कहा कि अब तो जो है तर्को करी तर्क बढ़ावई साखा। अब तो वही होगा जो भगवान की व्यवस्था है। अब तर्क करना ठीक नहीं है। मैं तो समझ गया था, फिर भेजा क्यों? जब समझ गए, बोले भेजा इसलिए क्योंकि अगर सती यहां भी रहती तो भी मरती, तब पिता के घर का चिंतन रहता तो दूसरा जन्म खराब होता। और जब पिता के घर में गई और वहां शरीर छोड़ा तो शिव का चिंतन रहा, अंतिम में शिव का चिंतन रहा, तो उसका जन्म और दूसरा जन्म दोनों सफल हो गए।
चित्रण किया महाराज ने आज, है ना, और विवाह, हाँ बस मानसिक रूप से कल सांकेतिक प्रक्रिया लिखेंगे, कर सकते हैं। और प्रेमी हो 7:30 बजे इस नाम का तो तू ही एक बता, अगर तुम्हारी नाव का खेवैया ठाकुर बन जाए तो कोई नाव बता नहीं, क्या बता, सच्ची बताओ, बोलो ना, जिधर ले चलोगे, जिधर ले चलोगे उधर ले चलोगे, चलूंगा। ठाकुर तू जहां ले जाएगा, तू जाने, तेरा काम जाने। जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया, जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया, इस नाव का, इस नाव जो मेरी नाव का हो सकता है, इसकी नाव का हो सकता है, इसकी नाव का हो सकता है, वो क्यों नहीं तुम्हारी नाव का खिलौना बन सकता? वो तो तैयार है, तुमने कभी पुकारा नहीं यार। अरे इस नाव का तो तू ही थी, इस नाव का तो तू ही थी भैया, नंदू हृदय का उजियारा, नंदू हृदय का उजियारा। अरबों खरबों हम तुम्हारे पास, हमारे पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े व्यापारी है, और कभी मेरा तो कम से कम 1990 से परीक्षा 35 साल हो गया, 35 साल से ये मेरे को देख रहे हैं। ठाकुर जब कृपा हो ना, अरबों खरबों कितना भी दुनिया भरी हो, लेकिन अगर यहाँ अंधकार है तो मिट्टी है वो। इसलिए नारायण नंदू तू कौन है मेरे लिए, ये श्याम नंदू हृदय का, नंदू हृदय का, नंदू हृदय का उजियारा, नंदू हृदय का उजियारा, नंदू हृदय किसी ने सोचा कि नंदू जी के साथ गाने के लिए तरसते वो नंदू जी आज राजेश सटोलिया का कोरस कर रहे हैं। याद है वो कंठस्थ पूरी गीता उपनिषद कही। इस प्रसंग पर एक आध बार मेरी बात हुई वृंदावन में, विनोद आगे हैं, समय का भी थोड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा तुम्हारे से प्रेम प्रेम बैठो, प्रेम बैठो। जाना है क्या? जाना नहीं है ना? छोड़ो ना फॉर्मेलिटी। ये तुम्हारे बारे में बोला प्रेम जी के लिए साल नाम बोला, छोड़ दो ना यार, मेरे भजन सुन ले तुम, ये सब सुनो, भजन सुन लिया ना। श्याम दरबार लगा हुआ है और हम आप सभी जन जन्मात्माओं से, युग बातों से, खल प्रकांतों से सागर में पहुंच रहे हैं।
ये संसार का मेला यहाँ पे लगा हुआ है, और जहाँ हम सब रहते हैं वहाँ भी मेले में रहते हैं। और मेले में कितने झमेले होते हैं तो आप जानते हो, कितना कौन हो गया, कौन खा गया, कहाँ सबसे लोग आवाज आती रहती है। भजन चल रहा है। भजन का अर्थ होता है भज सेवायाम। भजन करने की कई पद्धतियां, सेवा करना भी भजन है, कीर्तन करना भी भजन है, जप करना भी भजन है, तप करना भी भजन है, साधना करना भी भजन है, पूजन यजन वंदन नमन स्तवन करना सब भजन है। अब भजन करने की पद्धति क्या है? ये तो वेखरी वाणी है, वाग वेखरी शब्द हजरी शास्त्र व्याख्यान को चला। वाग वेखरी, इसके बाद में मध्यमा वाणी है, इसके बाद में बसंती वाणी, इसके बाद में परा वाणी। 4 प्रकार की वाणी होती है। अधिकतर हम यहाँ की वाणी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ की वाणी हम भी ऊपर से गाते हैं और परमात्मा की भी ऊपर से निकल जाती है। चेलों को भी अच्छा संस्कार दिया है। अधिकतर लोग कहते हैं पसीना पसीना हो गए भैया जो गा रहे थे, भी नाम तो मुझे याद नहीं। अब सर्दी में पसीना आ जाना, बताओ है? इसको कहते हैं पसीने की कमाई। खैर चलिए, तो जन्म से मानसून से भटके हुए कुछ मेले में आए हुए हैं, ठाकुर का दरबार लगा हुआ है, और यहाँ भी अगर हम भटकते चले गए और कुछ लेके नहीं गए तो खाली हाथ चले गए, फिर अब अगले 12 वर्ष बाद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता नहीं। इसलिए सज्जनों, यहाँ डूब करके, और आप घर में भी जब गाए तो ऊपर से नहीं, भीतर से डूब के गई और भजन में डूब जाएगी। ये हमारे जीवन की जो चलनी है ना, अब कोई कहे कि चलने में पानी भर लाओ, चलने में दूध भर लाओ, छेद वाले घड़े में पानी भर लाओ, संभव है क्या? पर संभव है। संतों क्या है? संभव है। हमारे यहाँ इस चलने में 9 क्षेत्र हैं, और शरीर में रोम में कितने क्षेत्र हैं पता नहीं। 33 कोटि रोम है, 33 कोटि क्षेत्र भी होंगे इसमें। इस चलने में इतने छेद है, जो जाता है बाहर निकल जाता है। तो इसको भी हमारे यहाँ संत कहते हैं, इसमें भी कथा का अमृत, भगवान की दया का रस भरा जा सकता है। कैसे भरा जा सकता है? अब चलने ले जाओ, पानी भरो तो नहीं भरेगा, फूटा हुआ घड़ा ले जाओ, पानी भरो नहीं भरेगा। अब एक काम करो, उसको गंगा जी में डूबो दो। राधे राधे। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? क्या? उसको गंगा जी में ही डूबो तो निकालो नहीं बाहर, वो डूबा ही रहेगा, भरा ही रहेगा, कभी खाली होगा ही नहीं। ऐसे अपने जीवन के घर को भी श्याम रस में ऐसा डूबो दो कि डूबने के बाद में कभी वो बाहर निकले नहीं, और हमारा जीवन जन्मांतर तक भरे रहे। एक न एक दिन तो उस परमात्मा के कान में कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब जीव गाता है अंतकरण से सकल भुवन मते निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। बहुत अद्भुत श्लोक है सज्जनों, पद्म पुराण का श्लोक है। व्यास जी कहते हैं, जो भक्त भाव में डूब करके भगवान को पुकारता है तो भगवान के वैकुंठ का सिंहासन हिल जाता है, और सिंहासन हिल जाता है तो ठाकुर वहां ठहर नहीं पाते हैं। और वो ठाकुर कैसे भक्त के हृदय में आते हैं? व्यास जी कहते हैं, भक्ति सूत्रोपनद्ध प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कैसे आता है परमात्मा भक्त के हृदय में? बोले भक्त अपनी भक्ति की डोरी को ऊपर फेंकता है, और वो डोरी इतनी लंबी होती है, पतंग की डोरी छोटी होती है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच सकती, स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच सकती, वैकुंठ तक कैसे पहुंचेगी? पर भक्ति की डोरी वैकुंठ तक पहुंच जाती है, तो परमात्मा के चरणों को बांध करके खींच के ले आती है, और परमात्मा भक्त के हृदय में आकर के उतर जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया हमें इस कुल के मेले में करनी है, ताकि ठाकुर हमारे हृदय में उतर जाए। ज्यादा समय लेना, यहाँ तो आनंद की वर्षा हो रही है।